जय श्री राम दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है कि गंगा जल खराब क्यों नहीं होता है। नहीं जानते तो आइए जानते हैं। हिमालय की कोख से गंगोत्री से निकली गंगा हरिद्वार में अलकनंदा से मिलती हैं। यहाँ तक आते आते उसमें कुछ चट्टानें घुलती जाती हैं, जिससे उनके जल में ऐसी क्षमता पैदा हो जाती है जो पानी को सड़ने नहीं देती है। हर नदी के जल की अपनी एक जैविक संरचना होती है, जिसमें वह कुछ खास तरह के घुले हुए पदार्थ रहते हैं जो कुछ किस्म के जीवाणु को पनपने नहीं देते हैं। और कुछ वैज्ञानिक शोध से पता चला है कि गंगा के पानी में ऐसे जीवाणु हैं जो सड़ने वाली कीटाणुओं को पनपने नहीं देते हैं, इसलिए पानी लंबे समय तक खराब नहीं होता। दोस्तों, वैज्ञानिक बताते हैं कि हरिद्वार में गोमुख गंगोत्री से आ रही गंगा के जल की गुणवत्ता पर इसलिए कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि यह हिमालय पर्वत पर उगी हुई अनेकों जीवनदायिनी उपयोगी जड़ी बूटियों, खनिज पदार्थों और कई तरह की लवणों को स्पर्श करते हुए आती हैं। वैज्ञानिक शोध से पता चला है दोस्तों कि हिमालय की कोख से गंगोत्री से निकली गंगा के जल का खराब नहीं होने के कई कारण और भी हैं। गंगा जल में बैक्टीरियाफोस नामक एक बैक्टीरिया पाया जाता है जो पानी के अंदर रासायनिक क्रियाओं से उत्पन्न होने वाले अवांछनीय पदार्थों को खाता रहता है। इससे जल की शुद्धता बनी रहती है। गंगा के पानी में गंधक, जिसको सल्फर कहते हैं, वो प्रचुर मात्रा में मौजूद रहती है। इसलिए ये भी कारण है पानी खराब नहीं होने का। इसके अतिरिक्त कुछ भी भू रासायनिक क्रियाएं भी गंगा जल में होती हैं, जिससे गंगा जल कभी खराब नहीं होने देता, उसमें कीड़े नहीं पैदा होने देता। यही कारण है कि माना जाता है यह पानी सादा पानी पीने योग्य माना गया है। जैसे जैसे गंगा हरिद्वार से आगे अन्य शहरों की ओर बढ़ती जाती हैं, शहरों, नगर निगमों और खेती बाड़ी का कूड़ा करकट तथा औद्योगिक रसायनों का मिश्रण गंगा में डाल दिया गया है। कई वैज्ञानिकों के मत एवं शोध से पता चला है कि गंगा जल से स्नान करने तथा गंगा जल को पीने से हैजा, प्लेग, मलेरिया तथा क्षय आदि रोगों के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। इस बात की पुष्टि के लिए ब्रिटिश सरकार की ओर से गंगा जल से दूर होने वाले रोगों के परीक्षण के लिए आए थे। उन्होंने गंगा जल के परीक्षण के लिए गंगा जल में हैजे के कीटाणु डाले गए। हैजे के कीटाणु मात्र 6 घंटे में ही मर गए। जो गंगा जल का सेवन करता है उसको हैजा जैसी बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ता है। और वहीं जब उन कीटाणुओं को साधारण पानी में रखा गया तो जीवित होकर अपने आसंख्य में बढ़ गए। इसी तरह देखा गया कि गंगा जल से तमाम रोगों का नाश हो जाता है। जो मनुष्य इस दिन गंगा जल का सेवन करता है उसके तमाम रोग समाप्त हो जाते हैं, जैसे हैजा, मलेरिया। गंगा नदी में दोस्तों स्नान करने से बहुत लाभ होते हैं। गंगा नदी में स्नान करने वालों का स्नान विशेष लाभ होता है। गंगा जल अपने खनिज गुणों के कारण इतना अधिक गुणकारी होता है कि इससे अनेक प्रकार के रोग दूर होते हैं। गंगा नदी में स्नान करने वाले लोग स्वस्थ और रोग मुक्त बने रहते हैं। इससे शरीर शुद्ध और स्फूर्तिवान बना रहता है। भारतीय सभ्यता में गंगा को सबसे पवित्र नदी माना जाता है। गंगा नदी के पानी में विशेष गुण के कारण ही गंगा नदी में स्नान करने वाले भारत के विभिन्न क्षेत्र से ही नहीं बल्कि संसार के अन्य देशों से भी लोग आते हैं। गंगा नदी में स्नान के लिए आने वाले सभी लोग विभिन्न प्रकार के रोगों से मुक्त पाने के लिए हरिद्वार और ऋषिकेश में आकर मात्र कुछ ही दिनों में केवल गंगा स्नान से पूर्ण स्वस्थ हो जाते हैं। कई विद्वानों ने तो गंगा जल की पवित्रता का वर्णन अपने निबंधों में पूर्ण आत्मा से किया है। भौतिक विज्ञान के कई आचार्यों ने भी गंगा जल की अद्भुत शक्ति और प्रभाव को स्वीकार किया है। जय गंगा मैया की। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो